हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को लेकर आ चुके हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 21-22 का यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम विषय गणित का हम सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं खंडवार दिया गया है आपको इस प्रोजेक्ट कार्य का। तो यहाँ पे आपको कुछ विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए, तो इन्हें आपको रीड कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, पिताजी का नाम, शाला का नाम और कक्षा का नाम आपको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और आपका ये जो कि प्रोजेक्ट कार्य है, वर्कशीट है, जो कि आपकी 40 अंक की होने वाली है। तो इसमें आपको पूरे सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कि कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है स्टडी विद माइंड, आपको सर्च कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ही आपको देख सकते हैं स्टडी विद माइंड यहाँ पे लिखकर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन बाजू में दिया गया है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जो कि वर्कशीट का कार्य आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने घर या आसपास में परिवेश से कम 5 वर्गाकार यातायात वस्तुओं का चयन करें। दूसरा दिया गया है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई माप कर नियम नामांकित सारणी को पूरा करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे दिया गया है, एक सारणी दी गई है, वस्तु का नाम फिल करना है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पे क्रमांक 1 दिया गया है, जो कि हो जाएगा बिस्कुट दिया गया है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फिल कर लीजिएगा। पाँच यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने के बाद यहाँ पे वस्तु का जो कि चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, परिमाप दिया गया है 16 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 15 वर्ग सेंटीमीटर। पुस्तक का इसी प्रकार से लिख देना है आपको 26 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं 88 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया 468 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कंपास दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 119 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया गया है बॉक्स अलमारी दिया गया है यहाँ पे, तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 1500 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। और इसी प्रकार से पाँचवा दिया गया है, जो कि हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं डस्टर, तो 1.5 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी चौड़ाई दी गई है, जो कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रख लेना है 38 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर। मोबाइल दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। टेबल का भी दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। यहाँ पे 160 सेंटीमीटर और 1500 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा टेबल का यहाँ पे क्षेत्रफल। और इसी प्रकार से पुस्तक का भी दिया गया है, तो 1570 300 लिख लीजिएगा। और यहाँ 5 इसका दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 15 वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं उसी के कुछ क्वेश्चन दिए गए उसी ब्लॉक में से, जो कि हो जाएगा उपरोक्त सारणी के आधार पर नामांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको जो सारणी अभी अपन ने फिल कर ली है उसी में से देखकर आपको ये फिल करना है। तो किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बोर्ड, देख सकते हैं बोर्ड का हो जाएगा, बॉक्स अलमारी और टेबल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल। और इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो सबसे कम हो जाएगा बिस्कुट का परिमाप सबसे कम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, यहाँ पे हो जाएगा बॉक्स में 1500 और माचिस में 1500 से लेकर 485 वर्ग सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको लिख देना है ये आंसर में। चौथा वाला आता है ऐसे, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी वस्तु के नाम लिखिए जिनका लंबाई व चौड़ाई बराबर हो। तो लंबाई चौड़ाई सबकी बराबर कौन कौन की है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोर्ड की, अलमारी और टेबल की, इन तीनों की लंबाई एवं चौड़ाई बराबर है। यहाँ से आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, आप बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है, सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। तो सारणी यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं, जो कि यहाँ दिया गया विवरण लिखना है। यहाँ पे बिंदु हो जाएगी, क्रमांक दिया है, नाम फिल कर देना है, वजन, कीमत और यहाँ पे जो सामग्री प्रयोग किस काम में आती है तो उसका प्रयोग लिख देना है। तो पहला देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला हो जाएगा आ वाला, तो कोई पाँच पैक वस्तुओं की जानकारी, जो 5 बंद वस्तुएं हैं, तो क्रमांक 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा निरमा 2 kg और आता कितने का है, 2 kg निरमा 200 रुपये का, कपड़े धुलने काम आता है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे चाय पत्ती, तो यहाँ पे आधा किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 रुपये, 200 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे आपको किस काम में आती है, चाय पत्ती बनाने में, यहाँ पे चाय वगैरह के काम में आती है। तीसरा क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से दिया गया है, उसी में चावल जो कि बंद रहता है 5 किलो रहता है, 250 का आता है 5 किलो चावल। और यहाँ पे आ जाएगा खाना बनाने के प्रयोग में आता है। तीसरा दिया गया है आटा 5 किलो रहेगा, 200 रुपये का आएगा, खाना बनाने की काम में आएगा आटा। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा पाँचवा वाला, यहाँ पे दाल 1 kg आएगी, 200 रुपये की, सब्जी बनाने के हेतु काम में आती है।
और यहाँ पे आपका आता है कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी, जो कि 5 खुली हुई वस्तु होती हैं। शक्कर होती है खुली हुई आती है, क्योंकि पैक नहीं, 2 kg आएगी, 80 रुपये की आएगी। चाय बनाने के लिए आती है। गेहूँ आता है काय में 5 kg आएगा, 100 रुपये का आएगा। तो ये आटा हेतु प्रयोग में आता है। और यहाँ पे हो जाएगा जो कि हम बता ही चुके हैं, यहाँ चना हो जाएगा 2 kg, 100 रुपये का आएगा, दाल बनाने हेतु काम में आएगा। सब्जी 2 kg आएगी, 80 रुपये की ये आएगी सब्जी, जो कि बनाने में काम में आती है। 5वां पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बेसन आएगा 1 kg, 50 रुपये का आएगा। और आता है यहाँ पे आ जाएगा पकवान बनाने के लिए काम में आता है। इस प्रकार से आप सारणी फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया है आपका गाँव शहर वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं, उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे गांव में किराने दुकान, जनरल दुकान, लोहार दुकान, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिकल्स दुकान उपलब्ध हैं। यहाँ जनरल दुकान, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ हो जाएगा साज सज्जा सामग्री, ये आपको लिख देना है। इसी प्रकार से उसका थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, किराने की दुकान किस काम में आती है, हो जाएगा आपको ये लिख देना है यहाँ पे हो जाएगा। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल्स दुकान हो जाएगा, बिजली उपकरण हेतु काम में आती है। और यहाँ हो जाएगा लोहार की दुकान किस काम में आती है, भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग के लिए, जो कि यहाँ पे लोहा वगैरह प्रदान करती है, उसके लिए आपको लिख देना है। और यहाँ पे उसी का तीसरा क्वेश्चन आता है, आपके यहाँ दैनिक प्रयोग में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा अलमारी किस काम में आती है, कपड़े रखने हेतु काम में आती है। यहाँ पे कुर्सी किस काम में आती है, तो बैठने के लिए आती है। थैला काम में आता है, सामग्री लेने के लिए, सब्जी वगैरह आप लेने जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कंबल दिया गया है, जो कि हो जाएगा ओढ़ने हेतु हो जाएगा। कंबल आपको ठंडी में ओढ़ने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल होती है, यातायात हेतु काम में आती है, साइकिल गाड़ी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिया गया है झाड़ू हो जाएगा, झाड़ू सफाई के काम में आती है। और इसी प्रकार से उसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ वस्तुओं कैसे तैयार होती हैं, पता लगाकर लिखिए। तो आपको पता लगाकर लिखना है। यहाँ हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है पहला क्वेश्चन, जो कि है अलम लोहे से तैयार होती है। और यहाँ पे हो जाएगा कुर्सी किस चीज़ से तैयार होती है, प्लास्टिक से तैयार होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और तीसरा दिया गया है थैला किससे होता है, यहाँ पे हो जाएगा जूट कपड़े से तैयार होता है। यहाँ हो जाएगा झाड़ू, यहाँ पेड़ों की पत्तियों से बनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल हो जाएगी, जो कि हो जाएगा लोहे से तैयार होती है। और हो जाएगा कंबल होता है यहाँ पे हो जाएगा रेशम से प्रयोग बनता है, रेशम जो कि कपड़ा रहता है उससे तैयार होता है। तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद हम आपको बता दें PDF कहाँ से डाउनलोड करना है आपको। बच्चों आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है स्टडी विद माइंड, आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको PDF आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सो इसी प्रकार से मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।